नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाए हैं अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा के परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता के आंचल के पाठ के संपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। दूसरा प्रश्न है, लेखक के बचपन का असली नाम क्या था? तो बताइए क्या नाम था लेखक के बचपन का? तारकेश्वर नाथ। लेखक का जो है असली नाम बचपन में था तारकेश्वर नाथ। लेखक को बचपन में भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा जाता था? अब देखिए, लेखक का पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया लेखक का बचपन का असली नाम क्या था। तो असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था। अब इसमें देखिए भोलानाथ भी विकल्प में दिया गया, तो भोलानाथ जो है उनके पिताजी उन्हें प्यार से कहकर बुलाते थे भोलानाथ। तो यही प्रश्न आया है कि लेखक को बचपन में भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा जाता था? तो क्या कारण था? तो कारण ये था कि उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं और वे बम भोला जैसे लगते थे, इसलिए उनके पिताजी जो है उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। माता का आंचल कहानी शिव पूजन सहाय के किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? तो देहाती दुनिया जो शिव पूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास है उसका अंश है माता का आंचल। देहाती दुनिया को हिंदी का कैसा उपन्यास माना जाता है? तो यह पहला आंचलिक या क्षेत्रीय उपन्यास इसको माना जाता है। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया किसका उपन्यास है और देहाती दुनिया को कैसा उपन्यास माना जाता है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो देहाती दुनिया के राइटर कौन है? शिव पूजन सहाय, ये इसमें हमने देखा। और इसमें ये पूछा गया है कि देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये जो है पहला आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते थे? तो सबसे पहले वो स्नान करके पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। यानी कि लेखक के पिता की खास बात ये थी कि सुबह उठे और स्नान किया और पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। लेखक का अपने पिता के साथ कैसा संबंध था? तो लेखक का अपने पिता के साथ बहुत ही गहरा और स्नेहपूर्ण संबंध था। वे दिन जो है वर पिता के साथ ही रहते थे, और आजकल के बच्चे पिताजी से दूर दूर भागते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता पूजा के समय लेखक के माथे पर किस चीज का तिलक लगाते थे? बताइए, चंदन का, रोली का, भभूत का और हल्दी का। तो देखिए आंसर सोचने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसानी से आप सोच लेंगे। लेखक के पिताजी लगाते थे तिलक, तो लेखक के पिताजी लेखक को किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ। और भोलानाथ को गाय का तिलक लगता है भभूत का, तो भभूत का तिलक जो है लेखक के पिताजी लगाते थे। माथे पर भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? बम भोला। भभूत जो आपने देखा महाकाल में जो है आरती होती है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। कृष्ण, बम भोला, राजकुमार और गोपी, ये विकल्प दिए गए हैं, तो हम जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उत्तरों को याद रख सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा हाँ, बम भोला। पिता जब रामायण का पाठ करते थे तब लेखक आईने में क्या देखते थे? लेखक अपना चेहरा देखते थे, और जब पिता देखते तो शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे। लेखक के पिता राम नामा बही पर कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो राम नाम बही जो होती है उस पर 1000 बार नाम लिखते थे, यानी कि बही मतलब एक प्रकार की नोटबुक जिसको हम कहते हैं। तो राम नाम बही जो इस पर 1000 बार राम नाम लिखते थे, फिर उसको रखते थे। पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें किस चीज में लपेटते थे? तो राम नाम लिखकर जो है वे आटे की गोलियों में लपेटते थे। आटे की गोलियों में जो है लिखकर राम नाम लिखा हुआ, और आटे में की गोलियां छोटी छोटी जो नदी में डाली जाती है उनमें लपेट कर रखते थे। आटे की गोलियों में लिपटे राम नाम के पर्चों को पिताजी कहाँ फेंकने जाते थे? गंगा नदी में, क्योंकि मछलियों को खिलाने के लिए जो है वह जाते थे। तो आटों की जो गोलियां रहती थी उनको लेकर जाया करते थे।
अगला प्रश्न है, नदी से लौटते समय पिताजी लेखक को कहाँ बैठाते थे? अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर? तो सही उत्तर क्या होगा? अपने कंधों पर बिठाते थे। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालियों पर पिताजी लेखक को क्या कराते थे? झूला झूलाते थे। भाई पेड़ों की डालियों पर क्या झूलते हैं? झूला झूलते हैं। तो रास्ते में पड़ने वाले जो पेड़ थे उस पर लेखक के पिताजी जो उन पर झूला झुलाया करते थे। अगला प्रश्न, घर आकर पिताजी जब लेखक को अपने साथ चौके में यानी कि भोजन कक्ष में बैठाते थे तो वे उन्हें कैसे खाना खिलाते थे? अपने हाथ से गरुड़ कौवा बनाकर यानी कि छोटे छोटे कोर बनाकर जिसको हम बोलते हैं वो ऐसे खाना खिलाते थे। अगला प्रश्न, पिता के खिलाने पर भी माँ क्या कहकर और खाना खिलाती थी? ये सभी बातें उपर्युक्त सभी। तो पहला क्या है, जब तक बाप खिलाएगा तब तक बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ये लेखक की माताजी कहती थी। दूसरा है, जब तक बड़ा बड़ा कोर नहीं खाएगा तब तक दुनिया में हलचल कैसे मचाएगा। और तीसरा है कि बच्चा भूखा रह गया है। अगला प्रश्न है, माँ लेखक को किस चीज का रस या तेल सिर पर जबरदस्ती मलती थी जिससे वे रोने लगते थे? तो कड़वा तेल या सरसों का तेल जो है उनकी माताजी लगाती थी जिससे बालक जो है रोने लग जाते थे। तो देखिए, इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अस्पताल सहायक भर्ती के सारे प्रश्न हम इन वीडियोस में आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, तेल लगाने के बाद माँ लेखक के बालों में क्या करती थी? तो चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी। माँ जब लेखक को कन्हैया बना देती थी तब वे सिसकते सिसकते किसके पास जाते थे? बाबूजी या पिताजी की गोद में बाहर जाते थे यानी कि वो अपने पिताजी के पास दौड़ कर चले जाते थे। अगला प्रश्न है, बाहर आते ही भोलानाथ अपना सिसकना क्यों भूल जाते थे? क्योंकि अपने हमजोली बच्चों को झुंड को खेलते हुए देखकर। बच्चे खेल खेल में किस चीज का नाटक सजाते थे या किस चीज की दुकान सजाते थे? तो मिट्टी के बर्तनों की, ढेलों की, पत्तों से मिठाई की दुकान को सजाया करते थे। अगला प्रश्न है, बच्चे घड़े के टुकड़ों को क्या बनाते थे? तो बटखरा। बटखरा मतलब वजन करने का जो बाट होता है उसको कहा गया बटखरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों के खेल में जियोनार का क्या अर्थ है? जियोनार यानी कि भोज या दावत को जो है जियोनार कहा गया है। जब बच्चों के भोज में बाबूजी भी अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे, जीमने के लिए मतलब खाने के लिए, तब बच्चे क्या करते थे? तो बच्चे जो है वहां से अपने दुकान हंसकर अपनी दुकान और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। अगला प्रश्न है, बच्चे कभी कभी किस चीज का जुलूस निकालते थे? आपने निकाला है किसी चीज का जुलूस, तो किसका निकाला होगा? देखिए इनमें से क्या उत्तर हो सकता है। यदि आप जुलूस निकालते तो किसका निकालते? वही उत्तर है, जी हाँ, बारात का। अगला प्रश्न है, बारात के खेल में शहनाई किस चीज से बजाई जाती थी? किस चीज की शहनाई आप बजाओगे? तो यहाँ पर उत्तर है, घिसे हुए कद्दू के डंठल से जो है शहनाई बजाई जाती थी, घिसे हुए कद्दू के डंठल से। बारात के नाटक में दूल्हा किस सवारी पर बैठता था? तो दूल्हा जो है टूटी हुई पालकी पर बैठता था। अगला प्रश्न है, बच्चे किस चीज से खेती करने का नाटक करते थे? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? बच्चे जो है किस चीज से खेती करने का नाटक करते थे? क्या उत्तर होना चाहिए? तो सही उत्तर है मंजू की सॉरी मूंज की रस्सी का कुआं और चपटी लकड़ियों का हल बेल बनाकर जो है बच्चे खेती करते थे। मूंज की रस्सी का तो कुआं बना लेते थे और चपटी लकड़ियों का हल बेल बनाकर जो है वह खेती करने का नाटक करते थे।
फसल कटने पर बच्चे उसे कहाँ रखकर पैरों से रौंदते थे? खलिहान में। खलिहान में रखकर जो है बच्चे पैरों से रौंद दिया करते थे। अगला प्रश्न है, रास्ते में आते जाते लोग बच्चों के नाटक देखकर क्या करते थे? तो बच्चों के नाटक देखकर हंसते थे और बाबूजी भी उनसे फसल का भाव पूछने लगते थे। अगला प्रश्न है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यह पंक्ति किस बच्चे किसे देखकर गाते थे? अब देखिए पंक्ति से थोड़ा सा अगर आप समझें तो किसी का डोला यानी कि डोली आ रही है किसी नवविवाहित दुल्हन की और उस में बैठी हुई कन्या को हमार महरी बता रहे हैं बच्चे, तो यह जो है किसी आती हुई पालकी में बैठी दुल्हन को देखकर ऐसा बच्चे कहते थे। अगला प्रश्न है, बच्चों की इस नटखट पंक्ति को सुनकर एक बार किस बूढ़े दूल्हे ने बच्चों को खदेड़कर पत्थरों से मारा था? तो उसका क्या नाम था? मूसन तिवारी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूसन तिवारी नाम, क्योंकि चैप्टर में नाम काफी बाद में दिया गया, एक दिन सारी घटनाओं के बाद। तो इस नाम को याद रखिएगा। मूसन तिवारी जो है जब एक बार शादी करके आ रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति था और उसकी जो है नव नवेली दुल्हन आ रही थी, तो उस समय बच्चों ने ये उपयुक्त पंक्ति रहरी में रहरी हमार रहरी कहकर चिढ़ाया था। लेखक ने उस बूढ़े दूल्हे की शक्ल की तुलना किससे की थी? किससे की थी? बदमाश भेड़िए या मियाँ मुट्ठू से की थी, जिसको खबीश शक्ल भी बोलते हैं, खबीश शक्ल से। एक दिन जब बच्चे वर्षा के बाद आम के बाग में जमा हुए तो वहां अचानक क्या आ गए थे? आम के बाग में बिच्छू आ गए थे, क्योंकि वर्षा हो गई थी और वर्षा के बाद जो है बहुत सारे बिच्छू बाहर आ गए थे। बच्चों को देखकर रास्ते में मिलने वाले मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाया था? बेजू ने। बेजू नाम का एक और इनका दोस्त था लेखक का, तो उसने जो है मूसन तिवारी को फिर से जो है हमार मैरी कहकर चिढ़ाया था और बुजुर्गों को जो है और कई अलग अलग चीजों से चिढ़ाया जाता है। तो बेजू एक शरारती लड़का था और उसने जो है मूसन तिवारी को फिर दोबारा चिढ़ा दिया था। बेजू ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया था? अब देखिए यहां पर आएगा, बुढ़वा बेईमान और मांगे करेला का चोखा। देखिए जब उसकी नई नवेली दुल्हन आ रही थी तब हमार महरी कहकर चिढ़ाया था, और जब वर्षा के बाद वो भाग रहे थे और रास्ते में जब उन्हें मूसन तिवारी मिला तब उन्होंने क्या कहकर चिढ़ाया था कि बुढ़वा बेईमान और मांगे करेला का चोखा। अगला प्रश्न है, मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत कहाँ की थी? अब मान लीजिए आप मूसन तिवारी हैं तो कहाँ करेंगे? माता पिता से करेंगे, पाठशाला के गुरुजी से करेंगे, पुलिस से करेंगे या जमींदार से करेंगे? बताइए, आप एक बुजुर्ग हैं और बच्चे आपको चिढ़ाते हैं तो किससे शिकायत करेंगे? इसका सही उत्तर होगा पाठशाला के गुरुजी से शिकायत की थी। अगला प्रश्न है, गुरुजी के भेजने पर 4 सिपाही या लड़के किसे पकड़ने आए थे? अब देखिए क्या हुआ कि जब मूसन तिवारी ने जब शिकायत की गुरुजी से तो 4 सिपाही भेजे, उन्होंने 4 लड़कों को सिपाही बनाकर भेजा और वे जो है लेखक को पकड़ने के लिए आए थे। जब गुरुजी भोलानाथ को डांट रहे थे तब बाबूजी ने क्या किया? तो वे पाठशाला दौड़ आए और गुरुजी के पैर पकड़कर भोलानाथ को पुचकारते हुए घर ले गए थे। पाठशाला से लौटते समय लड़कों के झुंड ने खेत में क्या देखा? चूहे के बिल में पानी उलीचने का खेल चल रहा है। चूहे के बिल में से जो है पानी उलीचा जा रहा है, डालने का खेल चल रहा है, उलीचना है डालने। बच्चे चूहे के बिल में नीचे से पानी डाल रहे थे तो ऊपर से क्या निकला? अब चूहे के बिल में क्या निकलेगा? सांप। तो एक भयानक सांप उस चूहे के बिल में से निकल गया। प्रश्न है, लेखक जब डरकर घर के अंदर भागे तब बाबूजी कहाँ बैठे थे? ओसारे में, जिसे बरामदा कहा जाता है, में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अगला प्रश्न है, अत्यधिक डर की स्थिति में भोलानाथ ने पिता के बुलाने पर भी उनके पास न जाकर किसके पास शरण ली? अपनी माँ के पास ली। रसोई में माँ के आंचल में जाकर छिप गए थे। बच्चे को कांपते और रोते देखकर माँ की क्या स्थिति हुई? वह खुद रोने लगी और सारा काम छोड़कर बच्चे को छाती से लगा लिया। माँ ने लेखक के गांव पर क्या पीसकर लगाया था? तो हल्दी लगाई थी। किसी भी गांव पर जो है पहले के समय में हल्दी
तुरंत लगा दी जाती थी, क्योंकि हल्दी ही है जो घावों को जल्द भर देती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल क्यों सबसे उपयुक्त है? क्योंकि यह दिखाता है कि संकट के समय में बच्चे को जो सच्ची शांति, सुरक्षा और ममता माँ के आंचल में मिलती है, वह पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार में भी नहीं मिलती है। माता का आंचल कहानी में किस दशक के ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है? 1920-1930 के दशक का जो है सजीव चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मृदंग क्या है? बताइए, ये तो आपको याद होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मृदंग, मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। हम बचपन से ही पिताजी के अंग लग गए थे, वाक्य में अंग लगना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए, इन वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि पाठ के अंदर आए हुए सभी मुहावरों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि मुहावरे यदि आपसे पूछे जाएं तो आपका मुहावरा गलत नहीं हो। तो इन मुहावरों को, इन वीडियोस को ध्यान पूर्वक देखिएगा। अंग लगना तो क्या अर्थ होगा? अंग लगने का है ना, साथ लगना। ना बचपन से ही पिताजी का अंग लग गए थे ना, बचपन से पिताजी के साथ रहते थे, साथ रहने लग गए थे। एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको? आड़ी, या जिसपे सिर पर जो अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है उसे बोलते हैं त्रिपुंड। जब लेखक के पिता रामायण पाठ करते तब लेखक क्या किया करते थे? तो लेखक जो है आईने में अपना मुंह देखते थे। आटे की गोलियों में लपेटने के लिए लेखक के पिता कितनी बार कागज पर राम नाम लिखा करते थे? बताइए। 500 बार। अब देखिए, राम नाम बही का प्रश्न आया था एक पहले। राम नामा बही पर कितनी बार राम नाम लिखते थे? 1000 बार। और आटे की गोलियों पर लपेटने के लिए कागज पर कितनी बार राम नाम लिखते थे? 500 बार। लेखक के पिताजी उतान, उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना, क्यों पड़ जाते थे? उतान क्यों पड़ जाते थे? लेखक को जिताने के लिए। यानी कि वो जब लेखक और उनके पिताजी किसी खेल को खेलते थे तो लेखक के पिताजी जानबूझकर लेखक को जिताने के लिए पीठ के बल लेट जाते थे। भर पेट से अधिक खा लेना क्या कहलाता है? भर पेट से भी अधिक, अफर, अफर कहते हैं उसको। लेखक की मां ने तोता, मोर, मैना, कबूतर और हंस आदि नाम किसे दिए हैं? बताइए। लेखक की मां जो है तोता, मोर, मैना, कबूतर और हंस किसे कहती थी? जब लेखक खाना खाते थे तो खाना खिलाने के लिए रोटी के कोर को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि तोता, मोर, मैना, कबूतर और हंस ये खा लो, नहीं तो ये तोता खा जाएगा, मोर खा जाएगा। इस प्रकार कहकर लेखक की माँ लेखक को खाना खिलाया करती थी। रस्सी से बंधा हुआ लेखक का घोड़ा किस वस्तु का बना हुआ था? बताइए। रस्सी से बंधा रहता था घोड़ा, तो किस वस्तु का होगा? लकड़ी का। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ लेखक को किस रूप में तैयार करती थी? अब भोलानाथ थे तो भोला के रूप में तैयार करती थी, कि भीम के रूप में, हनुमान के रूप में, कन्हैया के रूप में? तो आपको एक प्रश्न आया था, उसमें कन्हैया बताया गया था कि वो जो है सरसों का तेल लगाती थी और कन्हैया के रूप में तैयार करती थी। तो आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न याद रहेंगे। आंधी निकल जाने के बाद लेखक कौन से घुले आम चुनते थे? घुले हुए आम यानी कि ऐसे आम जो मन को पसंद आए, बिल्कुल मीठे आम, उनको क्या नाम दिया गया है? तो गोपी आम जो है वो चुनते थे, उनको घुले आमों को कहा गया है गोपी आम, यानी कि जिनमें एकदम शक्कर घोल दी गई हो, इसलिए इनको नाम दिया गया है घुले हुए आम। कुत्ते के कान या शरीर में जमे रहने वाले छोटे कीड़े कीलनी को क्या कहते हैं? तो छोटे कीड़े या कीलनी को कहा जाता था अठई। अठई जो है कुत्ते के कान में या शरीर में जो है ये कीड़े लग जाते थे, इसको कीलनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहा गया है? दीनता पूर्वक। दीनता पूर्वक कौन सी प्रार्थना की जाती है? चिरोरी। चिरोरी को जो है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना को कहा गया है। लेखक के अनुसार पराई पीर को कौन नहीं समझता? बताइए। लेखक के अनुसार पराई पीर को कौन नहीं समझता? लड़के और बंदर, लड़के और बैल, लड़के और बिच्छू, लड़के और सांप। तो दूसरे की पीर को कौन नहीं समझता?
तो लड़कों की तुलना किससे की गई है? बंदर से की गई है। तो पराई पीर को लड़के और बंदर नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए प्रत्येक प्रश्न को जो है अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप उसको याद रख सकें और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खबर लेना मुहावरे का अर्थ बताइए। हम देखिए इसमें मुहावरे भी शामिल किए गए हैं। तो बताइए खबर लेना इसका क्या अर्थ होगा? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। दंड देना, फटकारना, या अखबार पढ़ना, गांव-गांव जाकर सूचना लेना, या गांव-गांव जाकर सूचना देना। खबर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खबर लेना मतलब दंड देना या फटकारना के लिए खबर लेना का उपयोग किया जाता है। मैं उसकी खबर लूंगा यानी कि मैं उसको फटकारूंगा। इस प्रकार यानी वाक्य में प्रयोग करके आप देखेंगे तो सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमोला किसे कहते हैं? अमोला, अमोला जो है आम का उगता हुआ जो पौधा है उसे अमोला कहा जाता है। इस प्रकार से जो है यह माता का आंचल चैप्टर के प्रश्न कंप्लीट हुए और इसी प्रकार अन्य वीडियोस में दिए गए सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।